तो ये मंथ ऑलमोस्ट एंड हो गया है एंड आज जून का लास्ट डे है। तो लेट्स सी कि इस मंथ मेरा ट्रेडिंग पोर्टफोलियो कैसा रहा। वैसे मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं तो मंथ की स्टार्टिंग मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इसमें मेरे को अपने लाइफ का अभी तक सबसे बड़ा प्रॉफिट अचीव हुआ था। बट उसके बाद मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस भी रिसीव हुआ, जो कि मतलब एक ही ट्रेड में मैंने अपनी सारी कैपिटल यूज़ कर ली थी एंड वो पोजीशन लिक्विडेट हो गई थी। लेट्स सी कि उसके बाद क्या क्या हुआ। अगर मैं आपको स्टार्टिंग और एंड का बताऊं तो स्टार्टिंग के मतलब जब जून स्टार्ट हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में मेरे पास जो मेरी ट्रेडिंग की कैपिटल थी वो थी 70K। एंड अभी जब मंथ एंड है, आज लास्ट डे है, तो अगर मैं अभी आपको देख के बताऊं तो अभी मेरी कैपिटल है 57K, मतलब उससे कम हुई है, ऑलमोस्ट 13K कम है। बट उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स है। बट इसमें मैं अपने आप को काफ़ी ज़्यादा लकी समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इस मंथ काफ़ी अच्छा करा है ट्रेडिंग में। अब सीधे चलते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे, वहाँ जाकर देखते हैं कि पीएनएल एनालिटिक्स में क्या सीन है। अगर मैं आपको लास्ट कस्टमाइज करके 1 जून टू 30 जून अप्लाई, आप देख सकते हो स्टार्टिंग में 70K है, राइट। फिर यहाँ से 1.37 लाख बना एंड उसके बाद फिर ये नीचे आया 1.05 लैक्स में, फिर वो ऊपर 2.44 लैक्स में गया। एक्चुअली इससे पहले हो क्या रहा था ना, मैं हर मंथ मतलब जैसे मैंने अप्रैल से स्टार्ट किया था इस वाली ट्रेडिंग को, मतलब मैंने 1 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करा था अप्रैल में, एंड अप्रैल मई जून 3 महीने अभी तक मैंने उसी 1 लाख से ही कर रहा हूँ ट्रेड। तो उसी 1 लाख में क्या हो रहा था, काफ़ी बार अप्स एंड डाउन्स हो रहे थे एंड मैं क्या कर रहा था कि हर महीने कुछ ना कुछ कैपिटल अपना विड्रॉ कर ले रहा था। तो मैंने अप्रैल मंथ में भी कुछ 75K विड्रॉ करे थे एंड देन मई मंथ में मैंने 50K विड्रॉ करे थे एंड जून मंथ में भी मैंने एंड के टाइम पे कुछ 50K विड्रॉ कर लिए हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 2.44 लैक्स टू 2.50 लैक्स, उसके बाद बहुत बड़ा जंप आया, उसके बाद थोड़ा मतलब कम हुआ, 2.30 लैक्स से गया थोड़ा लोएस्ट। उसके बाद एक ट्रेड में, ऑलमोस्ट एक ट्रेड में मैंने 5.70 लैक्स का प्रॉफिट किया था। ये 5.70 लैक्स था, ये सबसे बड़ा, मतलब इतनी कैपिटल मेरे पोर्टफोलियो की आज तक नहीं हुई थी जितनी इस जून मंथ में हो गई, वो भी 1 डे में। मतलब इसे 2.4 के 3 पॉइंट, मतलब मेरा लास्ट जो ट्रेडिंग का कैपिटल था वो 4.30 लैक्स तक गया था, मतलब 5 का कभी टच नहीं करा था। इस वाले मंथ में मैंने एक दिन के अंदर ही 5.70 लाख तक का कैपिटल टच कर लिया था। बट ये सिर्फ 2 दिन तक ही था, उसके बाद आप देख सकते हो कैसा एकदम ड्रॉप आया है चार्ट में एंड ये पोजीशन मेरी लिक्विडेट हो गई थी। वैसे एक चीज़ और, लकीली मैंने उसमें अपना पूरा कैपिटल, वैसे तो ऑलमोस्ट पूरा ही कैपिटल यूज़ करा था उस ट्रेड में, बट आप देखोगे तो उसमें 23K फिर भी मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि मैं वहाँ पे 100% यूज़ नहीं करता हूँ। मतलब मैं मैनुअली टाइप करता हूँ कितने मुझे लॉट्स चाहिए उस ट्रेड में, उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो इसमें मैं उसमें लकीली मेरे 23 ऑलमोस्ट 24K छूट गए थे, तो उतने मेरे पास कैपिटल बची हुई थी, वरना मेरे पूरा अकाउंट ही वाइप आउट हो जाता, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता। उसमें आप देख सकते हो 16.78K मेरी लिक्विडेशन की फ़ीस लगी थी। अगर मैं आपको सही में बताऊँ ना, अगर मेरे पास 5.70 लैक्स से अगर 24K अगर रिमेनिंग बच जाते, अगर मैं पिछले साल की बात करूँ, तो उसके बाद फिर वो ऑलमोस्ट ज़ीरो होना फिक्स ही था उसका, क्योंकि उसके बाद आप जानते हो कि मोटिवेशन बिल्कुल लो हो जाती है, क्योंकि अगर इतने बड़े अमाउंट से अगर आप नीचे आ जाते हो उसके बाद आपको छोटे मोटे प्रॉफिट्स ही होंगे उसके बाद, तो उसमें फिर आपका मतलब तो कुछ लगेगा नहीं कि आपने कुछ अच्छा अचीव करा है। तो फिर लोग जनरली क्या करते हैं कि उस छोटे कैपिटल से बड़े बड़े प्रॉफिट अचीव करने की कोशिश करते हैं, और उसमें वो 100x लेवरेज ले लेते हैं या फिर 200x ले लेते हैं एंड फिर वो और वेट करते हैं, अगर उनके डायरेक्शन में अगर प्रॉफिट जा भी रहा है तो और वेट करते हैं कि और लंबा जाए, वो एक ही ट्रेड में सब रिकवर कर लें। बट ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, उस चक्कर में वो जो छोटी कैपिटल होती है वो भी वापस लॉस हो जाती है या लिक्विडेट हो जाती है, और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है पिछले साल। बट ये चीज़ मैंने अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी इस चीज़ में। और इस चीज़ में अगर आप देखोगे तो बस मेरे पास इस 3 महीनों में सिर्फ ये जो वाइट डॉट्स हैं लिक्विडेशन वाले सिर्फ 2 बार आए हैं। आगे वाला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ। एंड उसके बाद फिर मैंने 24 से स्टार्ट करा एंड आगे आते आते 51 तक गया, फिर 51 कुछ मैंने समय तक होल्ड रखा, क्योंकि इसमें आपको पेशेंस भी बहुत मैटर करता है कि उसके बाद आपको आपको ऐसा नहीं कि आपको जल्दी जल्दी फिर आपको वापस से 5.70 लाख तक जाना है। अब आपको एक्सेप्ट करना है कि जो आपके साथ हुआ उसको एक्सेप्ट करना है एंड उसके बाद आपको प्रैक्टिकली सोचना है कि इसको कैसे ग्रो किया जाए, जो मैंने करा। उसके 54 थे, 39 हुए, फिर 70 हो गए वापस, जैसे मंथ की स्टार्टिंग में था ऐसे वापस 70, फिर ऊपर 1.03 लैक्स तक गया, फिर 1.18, फिर वापस थोड़ा कम 93 तक गया, फिर ऊपर गया, फिर 1.66, 1.7371 एंड उसके बाद फिर मैंने अपना ये 50K वाला विड्रॉल ये यहाँ से निकाल लिया था। फिर उसके बाद वापस 13, 1.38, 1.41, फिर 1.30,
फिर 54, फिर 63 को मैंने काफ़ी लंबे समय तक होल्ड रखा था, क्योंकि इस बीच में चाह रहा था कि ऑलमोस्ट मंथ एंड हो ही गया है, तो मैं अपने प्रॉफिट को सेव करके रखूँ, अपने कैपिटल को सेव करके रखूँ। और इस बीच में अगर आपको बताऊँ ना, मेरे काफ़ी अच्छे अच्छे वाले ट्रेड्स मिस हुए, और वो मैंने चार्ट में ड्रॉ किए भी थे, मतलब ट्रेड की जब मोमेंटम आई उससे पहले ही ड्रॉ कर दिए थे। और अगर मैंने उनमें ट्रेड्स लिया होता ना, तो हर एक ट्रेड में मेरी कैपिटल डबल हो जाती, मतलब जितना भी मार्जिन मैं उस ट्रेड में लेता वो डबल हो जाता। अगर मैं आपको वो चार्ट में दिखाऊं, अब जैसे पहले इस वाले ट्रेड पे देखते हैं, ये वाले पे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अपनी ट्रेड्स में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूं, और उसका रीज़न मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि मैं क्यों नहीं लगाता हूं और क्या मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी जिसकी वजह से मैंने लगाना बंद कर दिया है। तो इस ट्रेड में देखते हैं, पहली ट्रेड में सबसे पहले यहाँ से ट्रेड ने अच्छी खासी मोमेंटम दिखा दी। उसके बाद मैंने अपना स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ इस कैंडल के लो पर लगा दिया, एंड यहाँ से ये पहले स्टॉप लॉस को हंट करा, उसके बाद थोड़ा नीचे गया, एंड उसके बाद मेरा टारगेट दिया इसने। चलो इसको तो हम उतना लकी नहीं कहेंगे, ये अनलकी होगा, बट इसके बाद से अगर आप देखोगे ना, तो लाइन से मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया विदाउट स्टॉप लॉस, इतना ऊपर गया, यहाँ से इसके बाद पूरा नीचे तक, यहाँ तक इसने टारगेट दिया, पर मैंने इसको कहाँ कर लिया एग्जिट, यहाँ पे कहीं पर, क्योंकि ये कैंडल के बाद इसने यहाँ पे थोड़ा वेट किया था, तो मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को एग्जिट कर दिया। और इसके बाद देख सकते हो इसने पूरा टारगेट दिया था जहाँ तक मैंने इसको ट्रेड को ड्रॉ करा था चार्ट पे। इसके बाद इसमें यहाँ पे थोड़ा वेट करा, ये EMS के थोड़ा नीचे आया, यहाँ होल्ड करा इसने, तो मैंने यहाँ पे एक देखो कितनी एक्यूरेट पोजीशन बनाई इस कैंडल पे। इसके बाद इसने नीचे जाना स्टार्ट करा, बट इसमें भी मैंने यहाँ तक टारगेट नहीं दिया, इसमें भी इस कैंडल पे, ये जो पहली कैंडल है, इसी कैंडल के मैंने यहाँ पे इस पोजीशन को बुक कर दिया और एग्जिट कर दिया। और फिर इसके बाद क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जितना मेरे को इस बार लिक्विडेशन हुई है इस मंथ में, मतलब जितना बड़ा लॉस हुआ है उसके हिसाब से सही है मेरा प्रॉफिट जितना हो रहा है, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं कर रहा था। तो अगर मैं वेट करता तो पूरा ही मेरे को यहाँ तक का टारगेट मिलता, डबल हो जाती ऑलमोस्ट कैपिटल। उसके बाद मैंने इतना बड़ा तो ये टारगेट मिस किया है, यहाँ पे चलो मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया, पर ये कैंडल जब यहाँ पहुँच गई थी और ये थोड़ा बहुत वापस आ रहा था, तब मैंने पोजीशन यहाँ पे बनाई थी, यहाँ पे। और इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, जो यहाँ पे बड़े ट्रेडर्स होते हैं जो ऑनलाइन अपने लाइव ट्रेडिंग करते हैं या अपने टेलीग्राम्स वगैरह बना के रखते हैं बड़े ट्रेडर्स, उन ट्रेडर्स ने क्या किया था कि वो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन बना रहे थे यहाँ पे, पर मैंने तभी भी नहीं बनाई शॉर्ट की पोजीशन, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ से नीचे जाएगा। जब तक ये थोड़ा वापस पुल बैक नहीं देता तब तक ये नीचे नहीं जाएगा, मुझे लग रहा था। तो क्या हुआ, यहाँ से उनका यहाँ पे SL हिट हो गया, फिर उन्होंने एक पोजीशन यहाँ पे दोबारा बनाई, जब यहाँ से नीचे आया ना तो उन लोगों ने फिर से पोजीशन बनाई। तभी भी मैंने यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से नहीं जा रहा, मुझे लग नहीं रहा था। तो यहाँ से उनका दोबारा SL हिट हुआ, राइट। फिर वो एक बार उनका पोजीशन फिर और ऊपर आई, फिर उन्होंने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई थी। लेकिन अब मैं इस वाले ट्रेड को अपना एक्सपेंड करूँ, तो ये देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पे जो पोजीशन बनाई थी एंट्री पॉइंट, वहाँ पे मार्केट ने एकदम हिट करा, एंट्री ली, एंड मुझे लगता है ये कैंडल सिर्फ इसलिए बनी थी एज इफ कि ये मेरी पोजीशन को स्टार्ट कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट इसने मेरे यहाँ पे पोजीशन स्टार्ट करने के लिए यहाँ तक अपने विग बनाई है, एंड उसके बाद एक्यूरेटली यहाँ तक टारगेट देख सकते हो, एक्यूरेट। बट ये कि मैंने इसमें पोजीशन अपनी मतलब बस ये मैंने चार्ट में ड्रॉ करा था यहाँ पे, और मैंने इसमें मतलब एक दो बार मतलब मैंने यहाँ पे पोजीशन लगाई भी थी, फिर बाद बीच में काट भी दी थी, मुझे मतलब रिस्क नहीं लेना था इस वजह से। अगर मैं लेता फिर देख सकते हो आप कितना बड़ा मोमेंटम मिलता। उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी मोमेंटम आए, पर मैंने यहाँ पे नहीं लिया, ठीक है। तो ये सब ट्रेड्स तो थे इथेरियम में, राइट। अब इसके बाद मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा किसी चीज़ पर ट्रेड भी नहीं करता हूँ, सिर्फ इथेरियम एंड एक जो डेल्टा एक्सचेंज का गोल्ड है उस पर। अब वो देखते हैं उस पर क्या था, जो है ये PAXG/USD, यहाँ से देखते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो कितनी एक्यूरेट पोजीशन बनाई थी मैंने, और मैंने यहीं से बना दी थी, मतलब इस कैंडल के टॉप में रखा था मैंने इसको, एंड यहाँ से इसने मतलब एंट्री बनाई, सीधा टारगेट यहाँ तक। इसके बाद मैंने यहाँ से पुल बैक जब आया इन EMS पे, फिर से मैंने एक पोजीशन बनाई, और कितना सही एक्यूरेट पोजीशन बनी। उसके बाद इसने पूरा टारगेट दिया। अगर चलो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत मिस भी हो जाता, अगर थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो जाती, डेल्टा एक्सचेंज में वैसा होता भी ऐसा, तो दोबारा यहाँ पे मेरे को उसका टारगेट अचीव हो जाता। एंड उसके बाद भी काफ़ी लंबी रैली करी है इसने नीचे, एंड ये वो चीज़ थी, यहाँ बैड लक हुआ मेरे साथ। देखो मैंने यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ बनी नहीं पोजीशन, ठीक है। और अब मैंने इतने ट्रेड्स मिस करने के बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं ट्रेड ले ही लेता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे इस पोजीशन पे, ये जो लाइन दिख रही है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने एक पोजीशन बनाई डाउन साइड की, नीचे जाएगा करके, मुझे लगा। बट ये कि यहाँ से इसने पुल बैक दिखा दिया, और मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी स्टार्ट कर दी।
और यहाँ से वापस जाते हुए, और मैं अपना जैसे कि पता है आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, यहाँ पे मेरी पोजीशन वो लिक्विडेट हो गई। और यही वो रीज़न है कि जो मेरे पीएनएल एनालिटिक्स में आपको एक वाइट डॉट और दिख रहा होगा लिक्विडेशन वाला एंड ऑफ मंथ में, तो वो इस वजह से हुआ। अगर इसको हम आगे जाके देखें तो यहाँ पे इसने फिर से रैली बनाई है। एंड अभी आज के दिन ही मैंने छोटा मोटा ये मतलब कहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ कहीं से मैंने एक पोजीशन बनाई थी। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पे कहीं पोजीशन बनाई थी आज, यहाँ पे मतलब कल रात बनाई थी, और अभी उसने टारगेट दिया है मुझे 1 पॉइंट, हाँ यहाँ पे ये इसने मेरे को टारगेट दिया है। अभी इसमें मेरे को $265 का प्रॉफिट हुआ है। 300 यूएसडी यूज़ करके मैंने $265 का यहाँ पे प्रॉफिट किया। और अगर मैं उसको और भी होल्ड करता तो और भी नीचे तक यहाँ पे जा सकती थी। तो ये सारे ट्रेड से अब देख सकते हो मैं यहाँ पे मंथ के एंड में कितना अनलकी रहा था, क्योंकि मैंने अपने जो अच्छे वाले प्रॉफिट्स थे, अच्छे वाले जो ट्रेड्स थे जिससे मेरे कैपिटल बार बार डबल हो सकती थी, एंड फिर बाद में जब कैलकुलेट कर रहा था अपने जो प्रॉफिट्स जो मेरे मिस हुए, जो ट्रेड्स मेरे मिस हुए, अगर मैं उसमें सब में कैपिटल लगा देता लेवरेज 50x रख के, तो फिर मेरे ऑलमोस्ट 20-30 लैक्स तक जा रहा था मामला। तो मतलब वो फिर 5 लैक्स का जो लॉस था वो तो ऑलमोस्ट वैसे ही रिकवर हो जाता। पर चलो कोई नहीं, ये हो जाता, कर लेता, ये सब बोलने का कोई मतलब नहीं। जब तक आपके जो चीज़ें हैं वो आपके पीएनएल एनालिटिक्स में ना दिखें तब तक कोई मतलब नहीं है। तो ये था मेरा मंथ का पूरी जर्नी, और मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा इस मंथ। सबसे बड़ा लॉस भी इस मंथ हुआ, सबसे बड़ा प्रॉफिट भी इस मंथ हुआ। पर एट द एंड जो मंथ की स्टार्टिंग में मेरी कैपिटल थी 70 के, मंथ के एंड में भी ऑलमोस्ट उतनी है, 57 के है, 13 के कम है, और उसके बीच में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए। तो ये था मेरे पूरे जून मंथ का पीएनएल एनालिटिक्स, जिसको मैंने आपको दिखा दिया। अब आप मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपका जून मंथ कैसा रहा, एंड ओवरऑल आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस।